इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर। कारण का मतलब होता है 16 रीजन्स। तो तीर्थंकर बनने के लिए उन 16 कारणों में सबसे पहला कारण हमारे सामने यह आता है, क्योंकि नाम कर्म 2 प्रकार से बनता है, अशुभ नाम कर्म और शुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म के बंध के लिए, अशुभ नाम कर्म के बंध के लिए हमारे लिए सबसे पहले जब हमारा योग वक्रता विषम वादनम च शुभस्थ नामना, योगों की वक्रता होती है, मन कहीं होता है, वचन कहीं होता है, काया कहीं होती है, जल छल कपट हमारे अंदर आता है और योग वक्रता और विषमवाद, जब हम हर किसी से झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं, हर किसी की निंदा करने के लिए तैयार रहते हैं, हर किसी की बुराई करने के लिए तैयार रहते हैं, तो हमारे अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। लेकिन जब शुभ नाम कर्म के इससे विपरीत हो जाता है और तद विपरीतम शुभस्य, जब उससे विपरीत आता है तो 16 कारण की बात आती है। तो सबसे पहले हमें ये बात समझना है कि जैन दर्शन में 16 कारण की पूजन जो की गई है, भावी तीर्थंकर की कल्पना करके जो 16 कारण भावना बातें हैं वे तीर्थंकर बने ये निश्चित नहीं होता है, लेकिन तीर्थंकर बनने की बहुत बड़ी संभावना होती है। लेकिन जितने भी तीर्थंकर बने हैं वे सारे के सारे तीर्थंकर 16 कारण भावनाओं को भा करके ही बने। इन भावना में भावना भावनाशनी होती है, भावना में छल नहीं होता है और छल में भावना नहीं होती है। अब हम एक भावना बातें हैं, कभी कभी हम 12 भावना पढ़ते हैं, कभी हम 16 कारण भावना बातें हैं, कभी हम वैराग्य भावना की बात करते हैं, तो कभी हम मेरी भावना भी पढ़ते हैं। तो भावना का जैन दर्शन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि भावना उसे कहते हैं, मन से किए हुए अभ्यास का नाम भावना है। इसी को अनुप्रेक्षा कहते हैं और इसी अनुप्रेक्षा और भावना के लिए बार बार जिस तरफ मन हमारा चला जाता है वह भावना कहलाती है। और ये भावना योग भी हमारे यहाँ कोई बात आ गई है। और मगर हमें ये बात समझना है कि भावना हमारी पवित्र होना चाहिए। जब हमारी पवित्र भावना होती है, बार बार मन हमारा किसी अच्छे कार्य की ओर जाता है तो उसे भावना कहते हैं। लेकिन श्रेष्ठ कार्य कौन सा हो सकता है, इस पर हमें विचार करना है। तो उन्होंने कहा मोक्ष प्राप्त करने का रास्ते पर चलना सबसे श्रेष्ठ कार्य है। लेकिन मोक्ष सब प्राप्त कर लेंगे, परंतु एक सबसे बड़ी बात है, तो तीर्थंकर बनने की बात क्यों आ जाती है? तीर्थंकर कहते किससे हैं? तो हमारे यहाँ यह कहा गया है तारयति, जिससे पार हुआ जाए, एन तिरियते तारयति इति तरति इति तीर्था, जिससे पार हुआ जाए, जिसके द्वारा पार हुआ जाए, ऐसे नदी नाव या घाट के लिए हमारे यहाँ तीर्थ कहा जाता है। और जितने भी तीर्थ होते हैं और तीर्थों का कर्ता जो होता है वह तीर्थ का कर्ता, जिन शासन का कर्ता तीर्थंकर कहलाता है। उस तीर्थंकर की हम उपासना करते हैं, लेकिन हम स्वयं भी तीर्थंकर बनने का कभी कभी भाव कर लेते हैं। हमारे मन में एक भावना आ जाती है कि हम तीर्थंकर कैसे बने। जब हमारे अंदर ये भावना आ जाती है कि हम तीर्थंकर कैसे बन सकते हैं, तो इसी का नाम होता है 16 कारण भावना भाने वाला ही तीर्थंकर बन सकता है। जिसके पास 16 कारण भावना का प्रयोग नहीं है, जो योग नहीं है, वह कभी तीर्थंकर नहीं बन सकता है। तो हमें तीर्थंकर की भावना करना है, तीर्थंकर की उपासना करना है। तो तीर्थंकर बनने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि तीर्थंकर मोक्ष मार्ग का नेता होता है। मोक्ष मार्ग के नेता बनने के लिए क्या हमारे पास विशेषता होना चाहिए? मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। तो नेतृत्व प्राप्त करने के लिए इन जो 16 कारणों की बात की गई है, इस पर हमें आज फिर विचार करना है। तो आए, अब हमारे 16 कारण प्रारंभ हो रहे हैं और इन 16 कारण भावना की हम लोग पूजन भी करते हैं, उपासना करते हैं। पूजन के माध्यम से 16 कारण भावनाओं को भी हम याद कर लेते हैं। तो आए, अब हम अगली भावना पर विचार करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर।